दोस्तों, क्या आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को ऐसा क्या हुआ था जिसने भारत की तकदीर बदल दी? आइए जानते हैं उस ऐतिहासिक दिन की पूरी कहानी। 26 जनवरी 1950 जब भारत बना लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत के संविधान की भावनात्मक और ऐतिहासिक कहानी। शुरुआत एक नए सपने की। सन 1947 पूरा भारत आज़ादी की खुशी में डूबा हुआ था। सदियों की गुलामी के बाद आखिरकार भारत आज़ाद हो चुका था। लोग सड़कों पर नाच रहे थे, तिरंगे लहरा रहे थे, भारत माता की जय के नारे आसमान में गूंज रहे थे। लेकिन इस खुशी के बीच एक बड़ा सवाल पूरे देश के सामने खड़ा था। अब देश चलेगा कैसे? कौन बनाएगा कानून? कैसे मिलेगा हर इंसान को बराबरी का अधिकार? कैसे रुकेगा अन्याय? अंग्रेजों के बनाए कानून भारत के लिए पर्याप्त नहीं थे। देश को चाहिए था अपना खुद का संविधान, एक ऐसा संविधान जो हर भारतीय की आवाज बने। और यहीं से शुरू हुई भारत के सबसे महान अध्यायों में से एक की कहानी, संविधान सभा का गठन। 1946 में संविधान सभा बनाई गई। देश के कोने कोने से बड़े विद्वानों, नेताओं और कानून विशेषज्ञों को चुना गया। इस सभा में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने बचपन में बहुत अपमान सहा था, लेकिन वही व्यक्ति आगे चलकर भारत के भविष्य को लिखने वाला था। वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर बहुत विद्वान थे। उन्होंने विदेशों से कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की थी। वे जानते थे कि अगर भारत को मजबूत बनाना है तो देश में हर इंसान को बराबरी देनी होगी। संविधान सभा ने उन्हें मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया। जब ये खबर पूरे देश में फैली, लोगों की उम्मीदें और बढ़ गईं। दिन रात चलने लगी मेहनत। दिल्ली के बड़े बड़े हॉल में घंटों तक बैठकें होती थीं। हर दिन नए मुद्दों पर बहस होती थी। कोई कहता हर नागरिक को बोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए, कोई कहता देश में सभी धर्मों को समान सम्मान मिलना चाहिए। कई लोग चाहते थे कि गरीबों को विशेष अधिकार मिले। कुछ लोग महिलाओं के अधिकारों पर जोर दे रहे थे। संविधान बनाना आसान नहीं था। हर शब्द सोच समझ कर लिखा जा रहा था, क्योंकि वही शब्द आने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी तय करने वाले थे। रात देर तक लैंप की रोशनी में कागजों पर काम चलता रहता। डॉक्टर अंबेडकर कई कई घंटों तक बिना रुके पढ़ते और लिखते रहते। उनकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, एक ऐसा भारत जहां कोई छोटा बड़ा ना हो। उस समय भारत की हालत बहुत कठिन थी। देश विभाजन का दर्द झेल चुका था। लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। हर तरफ डर, गरीबी और तनाव का माहौल था। लेकिन संविधान सभा हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्हें पता था कि अगर देश को बचाना है तो एक मजबूत लोकतंत्र बनाना होगा। इसीलिए संविधान में ये तय किया गया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा। जनता अपने नेता खुद चुनेगी। हर नागरिक को वोट देने का अधिकार मिलेगा। कानून सबके लिए बराबर होगा। ये बातें उस समय बहुत बड़ी क्रांति थीं। लगभग 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की कठिन मेहनत के बाद आखिरकार संविधान तैयार हो गया। पूरा संविधान हाथ से लिखा गया था। उसके हर पन्ने पर सुंदर चित्र बनाए गए थे जो भारत की संस्कृति को दिखाते थे। जब संविधान सभा में अंतिम प्रति लाई गई तो पूरे हॉल में गहरी शांति छा गई। हर किसी को एहसास था कि वे इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। फिर वो क्षण आया, संविधान को स्वीकार कर लिया गया। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कई लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये करोड़ों भारतीयों के सपनों का भविष्य था। और फिर आया वो दिन, 26 जनवरी 1950। दिल्ली की ठंडी सुबह, हल्का कोहरा, लेकिन लोगों के दिलों में उत्साह की आग जल रही थी। सड़कों पर हजारों लोग जमा थे। हर हाथ में तिरंगा था। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, आज भारत बदल जाएगा। जैसे ही सुबह हुई, संविधान लागू कर दिया गया और उसी क्षण भारत आधिकारिक रूप से लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। अब देश का सबसे बड़ा मालिक कोई राजा या अंग्रेज नहीं था, बल्कि भारत की जनता थी। उस ऐतिहासिक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। पूरा समारोह बहुत भव्य था। चारों ओर देशभक्ति का माहौल था। भारतीय सेना सलामी दे रही थी। लोग गर्व से तिरंगा लहरा रहे थे। जब शपथ पूरी हुई, पूरा भारत वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से गूंज उठा। उस पल हर भारतीय को महसूस हुआ कि अब देश सच में आज़ाद है।
भारत के संविधान ने हर नागरिक को कई बड़े अधिकार दिए। समानता का अधिकार, अब कोई भी व्यक्ति जाति या धर्म के आधार पर छोटा बड़ा नहीं माना जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, हर नागरिक को बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी मिली। धर्म की स्वतंत्रता, हर इंसान अपने धर्म को मान सकता था। शिक्षा और न्याय, गरीब और अमीर सभी को समान न्याय देने की व्यवस्था बनाई गई। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव थी। जब दुनिया ने देखा कि इतना बड़ा और विविधताओं से भरा देश लोकतंत्र अपना रहा है, तो कई देश हैरान रह गए, क्योंकि उस समय बहुत से देशों में लोकतंत्र मजबूत नहीं था। लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि अलग-अलग भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां होने के बावजूद भी एक देश एकजुट रह सकता है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, करोड़ों लोग वोट डालते हैं, देश लगातार आगे बढ़ रहा है। ये सब संभव हुआ क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे नेताओं ने भारत को एक मजबूत संविधान दिया। ये कहानी सिर्फ संविधान की नहीं, बल्कि उन करोड़ों सपनों की है जिन्होंने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया।